वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कम्प्लीटली एक ही क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। एंड एमसीक्यूज़ की बात करें, नंबर सिस्टम भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आपकी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, नंबर सिस्टम है, इनसे रिलेटेड एक एमसीक्यू की क्लास ऑलरेडी हमने पहले कर ली है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। आज हम कुछ और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के लिए ये क्वेश्चन क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि अभी आपके लास्ट नंबर सिस्टम और बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन आया था, बीपीएससी एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हम कह नहीं सकते कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी इस बार भी उसमें कोई क्वेश्चन ना दे। मतलब एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वो एक दो ही क्वेश्चन देगा, क्या पता वो इस बार ज्यादा क्वेश्चन दे दे। तो इसीलिए हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। सारे एमसीक्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही मैं लेके आई हूँ। जो एकदम इजी से एमसीक्यूज है वो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन की सीरीज की अगर मैं बात करूँ 1145, तो देखो, जब आपका ट्री 2 का एग्जाम होने वाला था या एचटेट का एग्जाम होने वाला था, तब हमने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी। तो तब हमने टोटल आपके 1144 टोटल क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में एमसीक्यूज को कर रहे हैं। एंड ये जो जितने भी टोटल आपके एमसीक्यूज हैं, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी एंड वीडियो के एंड में भी दे दूंगी। एक बार जरूर देखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, मैंने अलग अलग बुक से वो क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। एंड आपको जब आप उनको देखोगे ना, तो आपको रियलाइज भी होगा कि आपके एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। तो काफी इंट्रोडक्शन की बातें हो गई, चलिए अब स्टार्ट करें क्लास हमारी। हाँ, अब यहाँ पे देखिए कि बूलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बीपीएससी ट्री 2 में आया था, ट्री 1 में आया था ये क्वेश्चन। एंड मैंने इसको पहले जब डिस्कस किया था तो मैंने इसका जो आंसर करेक्ट बताया था वो था आपका फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर्स। मोस्टली आपका जो बूलियन अलजेब्रा है वो इसी के लिए यूज किया जाता है, फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर्स। अब जब आप डिजिटल कंप्यूटर को डिजाइन करते हो तो आप उसका लॉजिक सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हो, सर्किट थ्योरी भी बना सकते हो, लेकिन जो मेन है ना, वो मेन था आपका कि डिजिटल कंप्यूटर्स को डिजाइन करना। तो इस हिसाब से मैंने आपका ये ऑप्शन करेक्ट बताया था, लेकिन जब मैंने आंसर की चेक करी तो वहां पे मोर देन वन ऑफ द अबोव इन्होंने आंसर करेक्ट किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ कि जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट माना गया है, ठीक है। तो इसीलिए एक बार देख लेना। अब यहाँ पे देख, अगर ये मोर देन वन ऑफ द अबोव नहीं होता ना, तो आपका ए ऑप्शन ही सबसे ज्यादा करेक्ट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल, इंजीनियरिंग ऑफ डिवाइसेस दैट इंक्लूड डिजिटल सिग्नल, इंजीनियरिंग ऑफ डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस डिजिटल सिग्नल, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये तीनों बातें ही एक ही है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एक डिवाइसेस के ही तो इंजीनियरिंग है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक फील्ड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल की स्टडी करते हैं, डिजिटल सिग्नल को इंक्लूड करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल सिग्नल की ही बात होती है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, which of the following is correct for digital circuit? Less susceptible to noise or degradation in quality. Use transistor to create logic gates to perform Boolean logic. Easier to perform error detection and correction with digital signal. तो यहाँ पे डिजिटल सर्किट के रिगार्डिंग क्या है, ये लेस ससेप्टेबल टू नॉइज, ये वाली बात ठीक है। यूज ट्रांजिस्टर्स टू क्रिएट लॉजिक गेट्स टू परफॉर्म बोलियन लॉजिक, ये बात भी ट्रू है। एंड ईजियर टू परफॉर्म एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन विद डिजिटल सिग्नल्स, तो ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ए सर्किट। अ सर्किट क्या होता है। देखो, सर्किट क्या होता है, ओपन लूप थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन पास, क्लोज्ड लूप थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन पास, क्लोज्ड लूप थ्रू विच न्यूट्रॉन्स कैन पास, या नन ऑफ द अबव। देखिए, सर्किट होता है आपका क्लोज्ड लूप। सर्किट कब बनता है, जब वो क्लोज हो जाता है, तो वो क्लोज्ड लूप क्या होता है, सर्किट होता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन पास करेंगे कि न्यूट्रॉन पास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन पास होंगे,
तो आपका क्लोज्ड लूप थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन पास, ये क्या रहेगा, एक सर्किट होता है। Which of the following is an example of digital electronics? कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस, डिजिटल कैमरा या ऑल ऑफ दी अबोव? तो यहाँ पे ये तीनों ही क्या है, आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम्पल है, तो ऑल ऑफ दी अबोव आंसर करेक्ट रहेगा। Which of the following is a type of digital logic circuit? थोड़ा साइज और इंक्रीज करें क्या, चलिए हो गया। Which of the following is a type of digital logic circuit? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, बोथ कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट या नन ऑफ दी अबोव? तो डिजिटल लॉजिक सर्किट की टाइप क्या होती है, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल दोनों होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में जो आपकी आउटपुट होती है वो केवल प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करती है, लेकिन जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनमें जो आपकी आउटपुट होती है वो प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। ठीक है, Which of the following is not a combinational circuit? इनमें से कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन सा नहीं है, एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर और काउंटर? तो यहाँ पे देखिए एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर ये तीनों ही क्या है, आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट है, लेकिन जो काउंटर, फ्लिप फ्लॉप ये क्या है, आपके सीक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। All digital circuits can be realized using only XOR, multiplexer, half adder or gate. तो वैसे तो डिजिटल सर्किट्स यहाँ पे देखो, अगर यूनिवर्सल गेट आ जाता तो वो भी ऑप्शन हम करेक्ट मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे गेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑल डिजिटल सर्किट्स कैन बी रियलाइज्ड यूजिंग ओनली एक्सोर, मल्टीप्लेक्सर, हाफ एडर या और गेट। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर मतलब कि मक्स कर देना, कंबाइन कर देना, मतलब यहाँ पे बहुत सारी इनपुट्स को क्या कर देना, बहुत सारी इनपुट है यहाँ पे जाती है और आपको कितनी आउटपुट मिलती है, एक ही आउटपुट यहाँ पे मिलती है। ये क्या है आपका 2 की पावर n इंटू में 1 मल्टीप्लेक्सर होता है। ये क्या हो गई आपकी 2 की पावर n इनपुट लाइंस हो गई, और यहाँ पे जो n है वो क्या होती है आपकी यहाँ पे सिलेक्ट लाइंस होती है, एंड 1 क्या है आपकी यहाँ पे आउटपुट है। ठीक है, द मल्टीप्लेक्सर क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि द मल्टीप्लेक्सर विद 4 बिट डेटा इनपुट इज ए 4 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर को मक्स भी बोल देते हैं, 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर, 16 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर या 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे कितनी बिट है हमारे पास, 4 बिट डेटा इनपुट है। कैसे डिजाइन करोगे, 2 की पावर n इंटू में 1 है ना, यहाँ पे n क्या है आपकी बिट है, तो यहाँ पे बिट कितनी गिवन है यहाँ पे 4, तो 2 की पावर में 4 हो जाएगा, कितना आएगा 16 इंटू में 1 मल्टीप्लेक्स है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है आपका, सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डेसिमल डिजिट्स कैन बी कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्मेट यूजिंग, देखो ये आपको पता होना चाहिए कि एनकोडर किसको कन्वर्ट करता है, डिकोडर क्या कन्वर्ट करता है, बेसिक डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल डिजिट्स कैन बी कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्मेट यूजिंग डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पे देखिए जो डेसिमल से अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो कौन कन्वर्ट करता है, आपका एनकोडर कन्वर्ट करता है, और बाइनरी से या बीसीडी से डेसिमल में कन्वर्ट करवाना है तो कौन करेगा, डिकोडर करेगा। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर अभी ऊपर हमने समझा, डी मल्टीप्लेक्सर इसका ऑपोजिट होता है, मतलब कि यहाँ पे एक इनपुट लाइन होती है एंड हमारे पास बहुत सारी क्या होती है, आउटपुट होती है। ठीक है, ये डीमल्टीप्लेक्सर इस तरह से आपका डिजाइन होता है, एंड क्या है यहाँ पे सिलेक्ट लाइंस होती है। कैरी ऑफ ए फुल एडर इज ए फंक्शन, सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक, कांट से, नन ऑफ द अबव। तो कैरी ऑफ ए फुल एडर वो क्या है आपका एक सिमेट्रिक फंक्शन होता है। जब हमने फुल एडर डिस्कस किया था तो हमने वहां पे आप फुल एडर, हाफ एडर, हमने ये दोनों डिस्कस किए थे, है ना। तो जो फुल एडर होता है उसमें कैरी भी जनरेट होती है, तो वो कैरी क्या है, वो एक सिमेट्रिक फंक्शन है। डीमल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज्ड टू रियलाइज, एक बात और, ये जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, इन सब के एक हमने जो डिजाइन किया है ना, वो जो पूरा डायग्राम है, उस पूरे डायग्राम को अच्छे से माइंड में रख लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस में कितने गेट होते हैं। तो वहां पे एक तो आप डिजाइन करो, तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए कि कैसे डिजाइन किया है, आपको पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे वो स्टेप बाय स्टेप थी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये इसमें कितने गेट होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो डीमल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज्ड टू रियलाइज काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, कॉम्बिनेशनल सर्किट या डिस्प्ले सिस्टम। डीमल्टीप्लेक्सर को आप किस में यूज करते हो, यहाँ पे देखो। अब यहाँ सिंपल सी बात है, काउंटर क्या है, आपका सीक्वेंशियल सर्किट है, रजिस्टर क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट है, डिस्प्ले सिस्टम क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। The m bit adder contains full adder, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और आएंगे। ये सारे क्वेश्चन ना अलग अलग तरह से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में डायरेक्टली, और पूछे भी गए हैं। पहले के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, केवीएस के एग्जाम की मैं बात करूं, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो m bit adder contains full adder। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, m bit adder contains full adder, m प्लस 1, m बाई 2, m माइनस 1। तो देखो यहाँ जब भी m बिट एडर की बात हो, तो यहाँ पे हमारा जो m बिट एडर है वो कैसे, उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक तो होता है हाफ एडर, ठीक है, और बाकी सारे क्या होते हैं, फुल एडर। तो m में से एक तो हो गया हाफ एडर, बचे कितने, m माइनस 1, ये क्या होंगे आपके फुल एडर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, m माइनस में 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डीमल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड टू route the data from single input to one of many output, select data from several input and route to single output, perform serial to parallel conversion, all of the above। तो डीमल्टीप्लेक्सर हमें पता है कि एक इनपुट होती है, बहुत सारी आउटपुट होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो सेकंड वाली लाइन है ये आपकी मल्टीप्लेक्सर के लिए है। The 7-bit Hamming code is used to transmit 3 data bits, 4 data bits, 7 data bits या no data bits। तो देखो ये 7-bit Hamming code है ना, इसके अंदर हमारी टोटल बिट इस तरह से डिवाइड होती है 4 प्लस 3। तो यहाँ पे 4 आपकी डेटा बिट है, ठीक है, एंड 3 यहाँ पे पैरिटी बिट्स होती है। तो डेटा बिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो कितनी बिट ट्रांसमिट करेगा, डेटा बिट्स को ही ट्रांसमिट करेगा, तो यहाँ पे 4 डेटा बिट्स आपका आंसर हो जाएगा। The clock signals are used in sequential logical circuits to tell the time of the day, to tell how much time has elapsed since the system was turned on, to carry serial data signals to synchronize events in various parts of a system। तो जो आपके सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स होते हैं उनमें क्लॉक सिग्नल्स यूज होती है। क्लॉक सिग्नल्स आपकी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, इस तरह से डिवाइड होती है ना। तो इसका क्या काम है, तो यहाँ देखिए आपका जो क्लॉक सिग्नल का काम होता है सिंक्रोनाइज करना, तो टू सिंक्रोनाइज इवेंट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम। हाउ मेनी फुल एडर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन m बिट पैरेलल एडर। देखो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया है। डिफरेंस क्या है कि वहां पे सिंपली m बिट एडर मेंशन था एंड यहाँ पे m बिट पैरेलल एडर मेंशन है। तो जब आपका m बिट पैरेलल एडर की बात हो ना, तो जितना पैरेलल एडर, जितनी बिट की पैरेलल एडर उतने ही फुल एडर। तो m बिट पैरेलल एडर के लिए m फुल एडर्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। The dynamic race hazard problem occurs in combinational circuits only, both combinational and sequential circuit only, none of the above। तो जो आपकी रेस हजार्ड प्रॉब्लम है वो कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट दोनों में आ सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ज्यादा मुझे करेक्ट लगता है। मुझे थोड़ा सा डाउट भी है इस पे, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसका कोई और आंसर है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन मुझे ज्यादातर करेक्ट इसका ऑप्शन बी लगा कि बोथ कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। डायनामिक रेस हजार्ड प्रॉब्लम, रेस हजार्ड प्रॉब्लम क्या होती है ये हमने डिस्कस भी किया था। डायनामिक रेस हजार्ड प्रॉब्लम होती है कि जिसमें जो हमारी आउटपुट होती है ना उसकी चेंज होने की पॉसिबिलिटी एक बार से ज्यादा है। मतलब कि एक सिंगल इनपुट चेंज के लिए हमारी जो आउटपुट है ना वो एक से ज्यादा बार चेंज हो रही है। पॉसिबिलिटी ऑफ एन आउटपुट चेंजिंग मोर देन वंस एज ए रिजल्ट ऑफ सिंगल इनपुट चेंज। एंड ये जो आपकी डायनामिक हैजार्ड्स होती है ये ज्यादातर आपके बड़े सर्किट्स में, लार्जर लॉजिक सर्किट्स जो होते हैं ना उनमें आती है, जहां पे आउटपुट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका ये डायनामिक रेस हजार्ड प्रॉब्लम है ये आने को तो कॉम्बिनेशनल में भी आ सकती है और सीक्वेंशियल सर्किट्स में भी आ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, सेम या सेम एज इनपुट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होती हैं। अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट change in the input immediately reflected in the output. Change in the output occurs when the state of the master is affected
Change in the output occurs when the state of the slave is affected, both the master and the states are affected at the same time. तो मैंने आपको मास्टर स्लैव फ्लिप फ्लॉप समझाया था, कंट्रोल टाइमिंग सिग्नल जो है ना उस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि कैसे आउटपुट चेंज होती है। तो यहाँ पे देखिए, चेंज इन द आउटपुट अकर्स व्हेन द स्टेट ऑफ द स्लेव इज इफेक्टेड। An RS latch is combinational circuit synchronous sequential circuit, 1 bit memory element या 1 clock delay element। तो ये लैच क्या होते हैं? लैच आपके 1 bit memory element होते हैं। A device which convert BCD to 7 segment is called encoder, decoder, multiplexer या none of these। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD, इसको हम 8421 कोड भी कह देते हैं, ठीक है, एंड वेटेड कोड भी इसको हम बोलते हैं। तो BCD टू 7 सेगमेंट है, इसको यहाँ पे देखिए 7 सेगमेंट का मतलब एक तरह से आप डेसिमल समझ सकते हो। तो कौन कन्वर्ट करेगा? डिकोडर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद देखिए, इन ए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड JK फ्लिप फ्लॉप ए लो J एंड लो K प्रोड्यूस नो चेंज, लो स्टेट, हाई स्टेट, टॉगल स्टेट। तो फ्लिप फ्लॉप में स्टेट से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि लो J लो K पे क्या होती है, लो S या लो R पे क्या रहेगी, ठीक है। तो उसकी जो ट्रूथ टेबल है उसको देख लीजिएगा, मैंने आपको करवाई है। तो यहाँ पे जब J की वैल्यू 0 है, K की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे जो आपकी आउटपुट आएगी वो नो चेंज रहेगा, ठीक है। एंड याद रखना, JK फ्लिप फ्लॉप में जब आउटपुट दोनों इनपुट दोनों 1-1 होती है तब आपकी टॉगल करती है। Data can be changed from spatial code to temporal code by using shift registers, counters, combinational circuit, analog to digital converter। स्पेशल कोड से टेम्पोरल कोड में चेंज कर रहे हैं डेटा, तो यहाँ पे यूज होते हैं शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर 4 टाइप के होते हैं आपके, SISO, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज फ्री फ्रॉम रेस अराउंड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप या मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप। तो जो रेस अराउंड प्रॉब्लम होती है ना वो मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप में नहीं होती। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। The output of a sequential circuit depends on present input only, past input only, both, present output only। तो sequential circuit की आउटपुट डिपेंड करती है both present and past inputs। रेफर्स टू डिजिटल यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट्स यूज होते हैं। रेफर्स टू डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट डिवाइसेस विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, लॉजिक फैमिली, बोलियन फैमिली, लॉजिक बोलियन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए रेफर्स टू डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट डिवाइसेस विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ये किसकी डेफिनेशन है? तो ये आपकी डेफिनेशन है लॉजिक फैमिली की। What does the leftmost bit represent according to IEEE standards? Sign of the number, position of the number, weight of the number या all of the above। तो ये मान लीजिए आपका क्या है, ये नंबर है ना। यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, आपका नंबर हो गया। लेफ्ट मोस्ट बिट, ये क्या है आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? साइन ऑफ द नंबर। बाकी का जो रिमेनिंग बिट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट, इसको बाइनरी में समझिए, बाइनरी में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है ये क्या है आपकी? साइन ऑफ द नंबर। रिमेनिंग जो बिट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, ठीक है। साइन इंफॉर्मेशन हैज टू बी एनकोडेड अलोंग विद टू रिप्रेजेंट द इंटीजर कंप्लीटली, नंबर ऑफ बिट्स, कॉम्प्लीमेंट, साइंड नंबर, बाइनरी नंबर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आपकी साइन की इंफॉर्मेशन है वो किसके साथ रिप्रेजेंट होती है? तो देखो हमारे पास 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है अनसाइंड नंबर, एक होता है साइंड नंबर। अनसाइंड नंबर का मतलब होता है केवल पॉजिटिव वैल्यू, तो इसमें जो हमारा जो साइन की इंफॉर्मेशन है वो डिस्कार्ड भी की जा सकती है, मतलब उसको हम हटा भी सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू ही है। लेकिन जो साइंड नंबर है इसका मतलब है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू यहाँ पे लेगा। तो जो साइन इंफॉर्मेशन है वो किसमें इंक्लूड की जाएगी? आपकी साइंड नंबर के साथ इंक्लूड की जाएगी। When only magnitude is considered and sign is discarded, the numbers are called as, ये मैंने आपको अभी बताया, unsigned numbers। Which method of representation of numbers occupies large amount of memory than other? Sign magnitude, ones complement, twos complement, both A and B। एग्जाम में देखो क्वेश्चन आया हुआ है कि टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज कितनी होती है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज, टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज, इन सब की रेंज देख लेना।
जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें ये टॉपिक मैंने आपको करवाया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा साइज की अगर हम बात करें तो साइन मैग्नीट्यूड की मेमोरी सबसे ज्यादा होती है। हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन द एक्सपोनेंट पार्ट, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन द एक्सपोनेंट पार्ट ऑफ द IEEE सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट, एक डबल प्रिसिजन फॉर्मेट भी होता है, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स 32 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या 24 बिट्स। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आपकी सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट की बात हो रही है। सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट में जो आपका एक्सपोनेंट पार्ट है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका यहाँ पे 8 बिट्स। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डबल प्रिसिजन में एक्सपोनेंट का पार्ट कितना होता है। अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास देखी है तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। Which notation would have unique representation for 0? साइन मैग्नीट्यूड, 1's complement, 2's complement या 9's complement। तो 0 की यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी 2's complement में। The code where all successive numbers differ from their preceding number by single bit is binary code BCD, access 3 और ग्रे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ग्रे कोड होता है ना, उसके अंदर आपकी जो नंबर्स होते हैं वो एक सिंगल बिट से डिफर करते हैं, एंड यहाँ पे आपको बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन करना आना चाहिए, ठीक है। The minimum number of 2 to 1 multiplexer realized to 4 to 1 multiplexer is, तो देखो ये ट्रिक है एक, एंड ये ट्रिक मैंने आपको मल्टीप्लेक्सर जब मैं करवाया था मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब मैंने आपको बताई भी थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने आपको 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए एक 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करने के लिए। तो इसकी ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है आपका 4, क्योंकि आउटपुट तो सेम ही रहेगी है ना, तो यहाँ से ले लीजिए 4, डिवाइड करिए किससे, 2 से, कितना आएगा यहाँ पे 2। कब तक डिवाइड करना है, जब तक 1 नहीं आ जाए या फिर वो डिवाइड होना बंद ना कर दे। तो यहाँ पे देखिए 2, ये जो 2 है इसको फिर से डिवाइड करिए 2 से, कितना आएगा 1, आ गया 1। यहाँ पे जितने भी वैल्यूज आई है इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 3, तो आंसर क्या हो गया 3। द मिनिमम नंबर ऑफ, अब चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर होता, तो तब क्या करते, तो देखो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में 8 को डिवाइड करते किससे, 2 से, कितना आएगा हमारा 4 आएगा। फिर 4 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, कितना आया 2। फिर 2 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आया 1। टोटल कितने हो गए 4, 6 और 7। तो यहाँ पे अगर 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करते तो 2 to 1 कितने चाहिए हमें, टोटल 7 चाहिए होते, ठीक है। The minimum number of NAND gates are required for realized a 4 to 1 multiplexer is 1 2 5 7। तो इसकी एक ट्रिक देखो, 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर का मैंने आपको एक लॉजिक सर्किट डायग्राम करवाया था। वहां पे जितने गेट्स है ना उन सभी गेट को NAND गेट से कन्वर्ट कर लीजिए। वहां पे टोटल आपके 7 गेट्स है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। A X into Y decoder can be constructed using how many A into B decoders with enable। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि AX into Y decoder can be constructed using how many A into B decoders। तो यहाँ पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है ये। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, डिकोडर की बात हो रही है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे Y, ठीक है, एंड दूसरी साइड से आपको क्या लेना है B, तो Y अपॉन में B। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। फॉर एन इनपुट पल्स रेशियो ऑफ क्लॉक पीरियड T, द डिले प्रोड्यूस्ड बाय एन स्टेज शिफ्ट रजिस्टर S। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। ऑप्शन है आपके पास n-1t, n+1t, nt और 2nt। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका A, n-1t। ठीक है, तो यहाँ इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो जाता है। कुछ एमसीक्यूज हमने आज किए हैं, कुछ आपने बूलियन अलजेब्रा की जो हमारी एक एमसीक्यू की क्लास थी तब किए थे। ठीक है, तो इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी आंसर के ऊपर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। थैंक यू।